हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 3 days। 3 दिन के अंदर हम कोई भी चीज कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं। और आप भी मैनिफेस्टेशन करो लेकिन आपको डिफिकल्टी हो रही है मैनिफेस्टेशन होने, मतलब इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन नहीं होता। खाली आप ये चीज कर रहे हो, वो चीज कर रहे हो, खाली करते जा रहे हो करते जा रहे हो, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। और इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कैसे होता है या फिर ये होता भी है नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो यार, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होता है, बिल्कुल हो सकता है 3 दिन के अंदर, या फिर मतलब मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज है ना जिसको आप लिमिट नहीं कर सकते कि 3 दिन के अंदर ही होना चाहिए या फिर ये 3 दिन में ही होता है या फिर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन नहीं होता। इट टेक्स टाइम। मतलब बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर्स है ना या फिर सो कॉल्ड गुरु ये बोलते हैं कि नहीं, एक प्लांट होता है, सीड होती है, उसको प्लांट करना पड़ता है या फिर इतना टाइम लगता है उतना टाइम लगता है, थॉट से ये होता है वो होता है, प्रोसेस है, एंड ब्रिज ऑफ इंसिडेंट दिस एंड दैट। मतलब देखो यार, ये ना मुझे तो बुलशिट लगता है बिल्कुल। मतलब आप क्यों लिमिट कर रहे हो ना। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, मतलब ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है कि इट विल टेक टाइम। व्हाई इट विल टेक टाइम, मतलब जो भी हमारा बिलीफ है, अगर मेरा बिलीफ ही है कि यार नहीं, मेरा मैनिफेस्टेशन ना इतना इतना टाइम लेगा मैनिफेस्टेशन में, तो मतलब क्या वो उतना लेगा ही ना टाइम। अगर आप ये बिलीव करते हैं, अगर आप अपने आप को ऐसा देखते हैं कि आप एक इंस्टेंट मैनिफेस्ट है, मैं बिल्कुल कोई भी चीज ऐसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, तब मैनिफेस्ट चीजें होना इजीली शुरू हो जाएंगी। मतलब ये नहीं कि ये टेक्निक करो या फिर वो टेक्निक करो, कोई भी टेक्निक करो या फिर ये मतलब मैं तो क्या बोलता हूँ, कोई भी टेक्निक क्यों यूज हो रही है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो बिलीव करना है कि ये चीज आपके साथ हो रही है, तभी वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने आप को ऐसा आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ, मैं ये 3 दिन में मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या फिर मेरा मैनिफेस्टेशन इंस्टेंटली हो जाता है, मैं ऐसा पर्सन हूँ। मतलब अपने आप को ऐसा देखो कि मैं यार मैं तो चीजें ऐसे मैनिफेस्ट करता हूँ यार, ये चीज तो ऐसे मैनिफेस्ट हो जाएगी, वो चीज तो ऐसे मैनिफेस्ट होती है, मेरे लिए चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। ऐसा आप आपको खुद को बिलीव करो। मतलब जल्दी मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी आपको ये मैनिफेस्ट करना होगा कि आप जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू आर इंस्टेंट मैनिफेस्टर। ओके, मतलब क्या कि देखो यार, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार वो चीज मेरे लिए ना बहुत बहुत डिफिकल्ट है तो मैनिफेस्ट, तो वो वही होगा। नहीं तो ये चीज, यार मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे लिए वो चीज करना बहुत इजी। आई कैन इजीली मैनिफेस्ट मनी, आई कैन इजीली मैनिफेस्ट लव, आई कैन इजीली मैनिफेस्ट पर्सन, एनीबडी। तो ये एक बिलीफ है, वो बिलीफ आपको डेवलप करना पड़ेगा मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड। ऐसा नहीं होगा कि आप क्या करते हो कि यार चलो मैनिफेस्टेशन, चलो अफर्मेशन कर लिया, विजुअलाइजेशन कर लिया और आ गए अपने पुराने स्टेट में कि नहीं यार नहीं होगा, मतलब यार बहुत टाइम लगेगा, इसमें तो टाइम लगता है, ये होता है टाइम। यार मतलब आप अपने आप को क्यों लिमिट कर रहे हो, टाइम के बारे में सोचो ही नहीं ना। आप अपने आप को ऐसे देखो कि मैं ये चीज मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं आई कैन इजिली मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 3 days। मेरे लिए मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है, मैनिफेस्ट तो मैं ऐसे करता हूँ, कोई भी चीज हो मैं ऐसे मैनिफेस्ट कर लेता हूँ। ये बिलीफ आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, तभी आप इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं है यार, ये टेक्निक कर लो, वो टेक्निक कर लो, स्लीपिंग टेक्निक कर लो, ये टेक्निक कर लो, ये 10 बार लिख लो या फिर 100 बार लिख लो, आपके 3 दिन में मैनिफेस्ट हो जाएगी। यार आप ये लिखा पढ़िए क्यों करते हो। मतलब मुझे एक बात बताओ कि ये जो टेक्निक्स है, सो कॉल्ड टेक्निक्स, ये जो सब टेक्निक्स है, ये आप क्यों करते हो। आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए तो कर रहे हो ना। कि मान लो कि मैं एक XYZ टेक्निक कर रहा हूँ, तो वो टेक्निक मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कि मेरे सबकॉन्शियस में वो बिलीफ फिट हो जाए, तो मेरे सबकॉन्शियस को बिलीव हो जाए और उस हिसाब से चीजें मैनिफेस्ट हो जाए। तो यही है ना। तो मैनिफेस्टेशन मतलब अगर ये नहीं होता कि यार मैं ना आज ये टेक्निक कर रहा हूँ, कल वो टेक्निक कर रहा हूँ, टेक्निक के बाद टेक्निक कर रहा हूँ, तो चलो यार मैं 4 4 टेक्निक कर रहा हूँ तो मेरी चीजें इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगी या फिर मेरी चीजें 3 दिन में मैनिफेस्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता भाई। आपको मैनिफेस्टेशन, इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के लिए या फिर 3 दिन में मैनिफेस्टेशन के लिए आपको खुद के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर सोच लो, मान लो आपने XYZ टेक्निक कर लिया, फिर 3 4 टेक्निक्स की, और अगर आपको खुद के ऊपर ये बिलीव होता है कि नहीं यार मैं ऐसा पर्सन हूँ कि जो कोई भी इजीली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ चीज, मतलब इजीली मैनिफेस्टेशन मेरे लिए पॉसिबल है, ये आपको बिलीव होता है क्या। बिल्कुल भी नहीं। आपको वो चीज के ऊपर बिलीव हो जाएगा, चलो यार ये मैं कर रहा हूँ तो हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर बिलीफ नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, 3 दिन में हो जाएगा, फिर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। ये आपके ऊपर अपना बिलीफ नहीं है। अपने आप के ऊपर बिलीव करना है कि मैं एक इंस्टेंट मैनिफेस्टर हूँ, मैं कोई भी चीज इजीली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मेरे लिए वो चीज मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है, ये चीज मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है, मैं बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मैनिफेस्टेशन इज सो डैम इजी फॉर मी।
इस तरह के बिलीफ को आपको सोचना होगा क्या मतलब कि आपको ऐसी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, खुद की एक ऐसी पहचान बनानी पड़ेगी, खुद को आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और वो कब होगा, जब आप बार बार उसी चीज को दोहराओगे कि ये बिलीव मतलब क्या होगा कि ऐसी आपके लाइफ में चीजें होने लगेगी कि हाँ मैं मैनिफेस्टेशन कर सकता हूँ, जल्दी कर सकता हूँ, मैनिफेस्टेशन मेरे लिए हो रहा है, काम कर रहा है, मतलब इजीली काम कर रहा है। ये जब आपको बिलीफ हो जाएगा ना, तब आपके लिए चीजें इजीली मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और बिलीव में यार एक ये ना, इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम मतलब क्या कि आपके दिमाग में अभी जो भी निगेटिविटी भरी है ना, उसको निकालने के लिए और आपको उस थॉट प्रोसेस को प्रोसेस होने के लिए तो टाइम देना पड़ेगा। और एक बार आपने बिलीव करना शुरू हो गया, मतलब अपने आपको ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं ये इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कर सकता हूँ, उस वक्त इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। और बिलीव में यहाँ पे इस टेक्निक के फंदे में पड़ो ही मत यार, ये टेक्निक वो टेक्निक, ये करो वो करो, इधर 10 बार लिखो इधर 100 बार लिखो, ये सब मत करो। हाँ अगर लिखना है तो लिखना, आपका आपका बिलीफ है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 100 चीजें बताते हैं यार, ये ऐसे करो, लेट गो करो, छोड़ दो, ये करो, छोड़ दो कैसे? ये लेट गो में तो चलो जाने दो यार, मतलब मेरा ना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेट गो के बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। तो मेरा इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड मतलब क्या है, फाइनल वर्डिक क्या है कि आपको अपना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद को कि मैं इंस्टेंट मैनिफेस्टर हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन कर सकता हूँ इंस्टेंटली। तभी आप इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन होना आपकी लाइफ में देखोगे, मतलब तभी आप देखोगे कि यार मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, वो धीरे धीरे वैसा ही एक दो तीन दिन में हो रहा है। और ये ना, और एक आखिरी बात कि देखो ये अच्छी बात है कि मैनिफेस्टेशन लेट हो रहा है। लेट मतलब क्या, 2-3 दिन तो लगने ही चाहिए। मान लो कि आपके दिमाग में ऐसा नेगेटिव थॉट है कि जो आपको नहीं चाहिए और वही मैनिफेस्ट हुआ, तो मतलब ये तो मतलब टाइम ले रहा है, 2-3 दिन ले रहा है, तो ये अच्छी बात है ना हमारे लिए भी, क्योंकि हम उस थॉट को प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि चलो अरे दिमाग में थॉट आ गया और हो गया मैनिफेस्टेशन। तो अच्छी बात है कि वो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ही इंस्टेंट नहीं हो रहा करके, नहीं तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें होने लगेगी। तो ठीक है, बस यही चीज करिए कि आपने आपको पहचानिए कि मैं ये मैनिफेस्ट कर सकता हूँ इजिली, मैनिफेस्टेशन इज सो डैम इजी फॉर मी। मतलब ये आप अफर्मेशन बोले कि मैनिफेस्टेशन इज सो डैम इजी फॉर मी, मतलब मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, जो भी आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसमें बोलो कि मैनिफेस्टेशन इज सो डैम इजी फॉर मी। और वो धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन हो ही जाएगा। बस ये एक ही तरीका है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का, दूसरा कोई तरीका नहीं है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन का। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आप और भी ऐसे मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।